तो नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है हमारे सुनील कृषि एंड हेल्थ चैनल में। आज हम जानने वाले हैं मूंगफली के दाने के बारे में। जो दाना होता है, आप दाने खरीदते हैं, इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो किस प्रकार से दाना खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, वरना ये दाना जमता नहीं है। इसलिए कई किसान भाई फिर बाद में सोचते हैं कि मेरा तो ये मूँगफली का दाना जमा है नहीं। तो ये क्या करते हैं, ये मिल वाले कि पहले इसे ये अप्रैल में ही इसको तुड़वा लेते हैं और कोल्ड रूम में रख देते हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में कोल्ड रूम में रखे होने के कारण ये ज़्यादा कम टेम्परेचर से इसका ये अंकुरित दाना होता है, ये वाला डैमेज होने लगता है। और अधिक मात्रा में ये बड़ी बड़ी मील वाले कहीं कहीं बाहर भी बोरियाँ रखवा देते हैं। इस प्रकार से बाहर बोरियाँ रख देने से अधिक अधिक टेम्परेचर और धूप के कारण इसका ये बकला होता है, जैसे ये ऊपर का ये वाला चटक जाता है। ये हर बार सिकुड़ता है और फैलता है, इसलिए चटक जाता है। जब फिर हम अपन लोग जब बोनिंग करते हैं, इस समय खेत में जाते ही यह सड़ने का कार्य शुरू कर देता है। जिस प्रकार से ये बकला सड़ेगा तो फिर जमेगा नहीं। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से ध्यान रखें इन चीज़ों का, और उनसे कहकर ही बीज खरीदें, क्योंकि अक्सर ये मिल वाले बीजों को बोरियों में भर देते हैं और दे देते हैं। तो इस प्रकार से आप इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा महीनों तक कोल्ड रूम में नहीं रखा हो, और ना ही ज़्यादा धूप में रखा हो। और ये नमी वाले क्षेत्रों में भी रख देते हैं। अगर नमी वाले क्षेत्रों में रखें तो ये मूँगफली का दाना बहुत ही नाजुक होता है, जिससे ये फैलता और सिकुड़ता है बार बार। तो इसलिए तब भी ये डैमेज होने लगता है। तो इस प्रकार से आप इन बातों का ध्यान रखें कि किसी प्रकार ना ही ज़्यादा धूप में रखा हो, ना ही अधिक नमी में रखा हो, ना ही महीने तक कोल्ड रूम में रखा हो। तो इस प्रकार से आप मिल वालों से हमेशा ही बात करके ये खरीदें, क्योंकि अक्सर मिल वाले दे देते हैं और फिर किसान भाई दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनका बीज जमता नहीं है। इस प्रकार से आप, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप एक साबुत फलियां ही ले सकते हैं, और किसी मशीन की सहायता से आप घर तुड़वा सकते हैं, या ऐसी फूलें जो कम पैदावार करते हैं। तो इस प्रकार से आप साबुत फलियां लेना ही बेहतर होता है। अगर साबुत फलियां लेते हैं तो ये आराम से जम जाती हूँ, घर पे तुड़वा सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप कम से कम ही बीजों का बड़े बड़े मिलों से लेने की कोशिश करें। इस प्रकार से आप फली का ही उपयोग करें, फली लें। ज़्यादा से ज़्यादा फली लेने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। फली घर पर तुड़वा सकते हैं और बोनी कर सकते हैं। और अगर ऐसा संभव नहीं है, बीज ही लेना है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें और बार बार पूछने की कोशिश करें दुकानदारों से। अक्सर दुकानदार चूतिया बनाते रहते हैं। तो इस प्रकार से दुकानदारों से आप पूछते रहें कि ये मतलब ज़्यादा कोल्ड रूम और नमी वाले क्षेत्रों व धूप में तो नहीं रखा हुआ बीज है। इस प्रकार से ये बीज जमता नहीं है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें। फिलहाल मैंने तो ये फलियाँ इसी तुड़वाई थी, देख लिए मैंने, मेरे घर पर ही रखी थी पिछले साल की जो बीज, उसी में से मैंने ये तुड़वाई है फलियाँ में से बीज निकाला है। तो इस प्रकार से आप बीज पर लेते समय ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर दुकानदार और मिल वाले यही किसानों को बनाते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये मेरी थोड़ी सी जानकारी थी। अधिक से अधिक वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यही तो मेरी जानकारी थी, ताकि हर किसान तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जय हिंद।